तकदीर का खेल। दोस्तों, तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह अमित और सुमित के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। दोस्तों, आपने ये भी कहावत कभी न कभी जरूर सुने होंगे कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है, और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। तो आज की इस वीडियो में जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी ऐसे ही दो भाइयों की कहानी है, जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया उलट गई। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक शहर में रामलाल नाम के एक व्यापारी रहते थे। उनका कीमती रत्न का कारोबार था। उनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका मान और सम्मान था। रामलाल के दो बेटे थे, जिनका नाम अमित और सुमित था। अमित को दौलत और रुतबे का बहुत बड़ा घमंड था, जबकि सुमित एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ अमित में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ रामलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय पश्चात रामलाल इस दुनिया से चल बसे और कारोबार का पूरा भार अमित और सुमित के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते अमित ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। अमित बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा, और इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा, और दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए सुमित को शुरू में तो अमित की बेईमानी का इल्म नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। अमित की करतूतों से सुमित को बड़ा दुख हुआ। उसने अमित को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे अमित सुमित से खफा भी हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची और घर में कलह का माहौल पैदा कर दिया। अंततः अमित अपनी साजिश में सफल रहा और सुमित के हिस्से के व्यापार पर भी वह अपना कब्जा कर बैठा। अमित के व्यवहार से दुखी होकर सुमित ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ सुमित का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां सुमित की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ अमित की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में अमित की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहां तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी अमित का नाम लेने से तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहां तक आ गई कि अमित को धन के अभाव में अपना घर
दुकान, सामान सब कुछ बेचना पड़ा। जल्द ही अमित के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब अमित को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। और दूसरी तरफ सुमित की तकदीर का खेल था जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बन गया था। जब अमित की बदहाली की खबर सुमित को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ और पुरानी बातों को भूल कर वह भागा भागा अपने बड़े भाई अमित के पास पहुंचा। और अमित के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था दोस्तों, यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ अमित ने बदसलूकी करके उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह अमित और सुमित के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।